नमस्कार, आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पालमपुर से। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल जुड़े हुए हैं और अहोई अष्टमी का आज व्रत है। अहोई अष्टमी का आज पर्व है जिसे महिलाएं मनाती हैं और व्रत आज के दिन करती हैं। क्या कुछ इस व्रत की कहानी है, क्यों ये किया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए पंडित श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे इस व्रत के बारे में, इसके महत्व के बारे में और क्या कुछ कहानी छिपी है इस व्रत को करने के बारे में, हर चीज। और अगर आप करती हैं इस व्रत को तो आपको क्या लाभ इससे मिलेगा, किस तरह से ये व्रत करना है, पूजन, हर चीज का सवाल हमारे हैं, हर चीज को लेकर उसके जवाब पाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। नमस्कार। हाँ, आपने जो पूछा है अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में जी, तो ये हमारा पहले हिंदू शास्त्रों में जैसे दीपावली ये कार्तिक महीने में, क्योंकि इसमें भगवान राम के आगमन में जो है ये सारे व्रत त्योहार जो है इसमें आते हैं ज़्यादातर जो है। तो इसमें पहले से क्या है कि घर की साफ सफाई देखा होगा आपने जो लोग करते हैं, ऐसे ही पहले जो है अभी तो ये जो है वो पर जो है पेंट वगैरह करते हैं, पहले जो है घर की लिपाई पुताई जो है मिट्टी से होती थी। जी, जी। तो ये एक साहूकार था, उसके जो है 7 बेटे थे, एक लड़की थी। तो अभी जो है लड़की थी उसकी भी शादी ब्याह हो गया था उसका, और बहुओं के भी जो है संतान थी। तो ये दिवाली पे टाइम पे जो है वो कहीं से मिट्टी लाने के लिए गई, वो जो भाभियों के साथ में दूर थे अच्छी मिट्टी लाके, क्योंकि आंगन वगैरह लिपाई होता है और घर में भी लिपाई होती है, तो इसीलिए वो मिट्टी लाने के लिए, तो उसकी जो उनकी जो नंद थी वो उसको मिट्टी को खोद रही थी। खोदते खोदते जो है एक सऊ नाम का जो है जानवर होता है, तो उसका जानवर का कोई बच्चा जो है उसमें जो है उसके खुलने से जो है उसकी जो है मौत हो जाती है। अब वो जो है जैसे किसी का भी है वो कह तो नहीं पाता है, परंतु अंदर अंदर से जो है उसने श्राप दिया कि जा तू बांझ रहेगी, मतलब ये है कि तेरा बच्चा ही नहीं होगा। अब जो है इस प्रकार जो है वो उसकी जो है वो अपने जब वो अपने ससुराल में गई तो उनके जो है बच्चे होते थे, वो मतलब बांझ के होते मर जाते थे, कोई 7वें दिन मर जाता है, कोई उससे आगे जो है। कई दिन के बाद उसने सोचा कि मेरी जो है कोख जो है बंद है, तो ये किसी जो है विद्वान पंडित के पास गई। उसने बताया कि मेरे से तो आज तक कोई ऐसा पाप नहीं हुआ है, परंतु एक बार जो ऐसा हुआ है कि मेरे से जो है एक साहू है जो उसमें जो है ये अष्टमी के दिन, आज के अष्टमी जो तिथि है ये माता की होती है। क्यों हमारे शास्त्रों में जैसे सप्तमी है, ऋषियों की है, ऐसे अलग अलग तिथियाँ हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि इस तिथि का देवता जो है माता है, तो तुम ऐसा करो कि माता का विधि विधान से पूजन करो। ये नहीं है उसको जो है व्रत कर लिया, व्रत करने से ही मतलब नहीं है। आपके घर में आ गया आपका मेहमान है, उसको आपने पूछा नहीं चाय पानी को, उसका जो है नाश्ता, तो उसका सत्कार क्यों होगा। ऐसे ही जो है आप होई माता अष्टमी, इसको होई अष्टमी नाम दिया गया। उस दिन जो है ऐसे करो आपकी है कि उनका जो है सारा जो है पूजन करो विधि विधान से, जैसे फूल चावल टिक्का माला रोली अष्ट गंध इत्यादि जो है चढ़ाकर उसको सुहाग्य द्रव्य जिसको बोलते हैं, जिसके एक चूड़ियाँ होती है, ये माता को अर्पण करो, धूप दो और उसके यहाँ जो है प्रार्थना करो, हे माता आप जगजननी हैं, आपकी महामाया है, आपके अनेकों रूप है, 9 रूप में, 3 रूप में, 1 रूप में, आदि शक्ति है कि मेरे का जो है पाप है उसको आप दूर करें और हमारे घर में जो है संतान की उत्पत्ति हो। इस प्रकार जो है उन्होंने माता का किया और उसके कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई, उसके घर में वो संतानें होने शुरू। इसीलिए जो है माता बहना को जो है कलश रख करके माता का शाम के टाइम पे जो है ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए जी। इस प्रकार पंडित जी बात करें इस व्रत की, तो जब सुबह शुरू करते हैं तो क्या कुछ किस विधि के साथ शुरू करते हैं और रात को जब संपन्न हो जाता है तो कैसे जो है इसका समापन होता है? सुबह जो है उठते ही सवेरे जो है कहें कि कोई भी काम जो है मैंने सोचते हैं कि आज हमने वहाँ जाना है, तो सवेरे एक संकल्प ले लें जिसमें कि आज माता मैं आपका होई अष्टमी का जो है व्रत रखूँगी, क्योंकि वो तिथि का जो है उसको वो हो जाता है कि आज मेरा व्रत रखा है। इस औरत ने शाम को जो आपको बताया कि वो पूजन करके, सवेरे भी वैसे पूजन होता है, अभी शाम को जो है वो पूजन जो है उसका आरती सहित कर करके जो है प्रसाद वगैरह निवेद उसको लगा कर जो है फिर जो है उसको अपने आप जो है ग्रहण करें।
जी। हाँ। और इसमें बात करें तो इस तरह से भी कहा जाता है कि दीपावली जैसे ये व्रत है वीरवार को आया है, बृहस्पतिवार को आया है, तो दीपावली भी बृहस्पतिवार को ही होगी। हाँ, इसमें जो योग हो जाता है ना, ये बृहस्पति हमारा गुरु जो है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे कई जो है हमारी अमावस्या जो है शनि अमावस्या आ जाएगी, तो उसमें उसका शनि अमावस्या का जो है प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये बृहस्पति का जो है ये भी इसमें होने से जो है दोनों तरफ जो है प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि दोनों वीरवार को आ रहे, गुरुवार को आ रहे। जी, यानी कि जो महिलाएं हैं इस व्रत का जो निर्वहन करती हैं और ये व्रत ग्रहण करती हैं, इसका सीधा सीधा अभिप्राय ये होता है कि अपने बच्चों की, अपने संतान की लंबी आयु के लिए। हाँ, उनकी संतान की जो है ना वो मतलब है उनको वृद्धि हो। वृद्धि ये है कि आयु से हो, धन से हो, बल से हो। इसीलिए माता का जो है, क्योंकि जब तक बच्चा जो है कुआरा होता है तब उसकी माता के हाथ का किया हुआ जो कार्य है वो जो है उसको जरा फलीभूत होता है, और जब जो है उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो अधिकार जो है वो उसकी पत्नी को मिल जाता है। ये है, इसीलिए तब माताएं जो है कहते हैं, माता को बताया गया, सबनी माता को ये नहीं बताया गया है कि उसके जो है उन्हें करना है। माताएं करेंगी तो उनके बच्चों का जो है ज्यादा आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे और इसके बारे में जो है वो तमाम बातें कर रहे थे। कमेंट्स मैं लेने की कोशिश करूंगी, अगर हमारे पास कोई सवाल है जनता का तो वो लेने की कोशिश करूंगी। तो व्रत जो है वो खोलते हैं पानी पीकर पंडित जी व्रत? हाँ, उसमें जो है पानी का आचमन जो लिया जाता है और उसमें जो है तुलसी दल जो है डाल दिया जाए, तो तुलसी दल डाल के जो है और उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक भोग लग जाता है। पंडित जी, हमारे दर्शक हैं यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस व्रत में पानी पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं? इसमें कोई बात नहीं है, पानी की कोई बात नहीं है। वो हमारा एक निर्जला काशी होता है जिसमें जो है पानी का जो है सेवन नहीं किया जाता। करवा चौथ को नहीं पीते हैं। वैसे हमारा जो एक शास्त्रों के अंदर है वो है निर्जला काशी। उस दिन जो है वो पानी का सेवन ना किया जाए, अपने ऊपर छिड़काव किया जाए, वैसे पानी का नहीं है। इसमें कोई बात नहीं है, पानी जो तो अपनी यानी कि अहोई अष्टमी पर महिलाओं ने व्रत रखा है तो वो पानी, चाय, फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है जी। हाँ, नॉर्मल व्रत है ना ये जी। हाँ, जैसे हम नवरात्रों में करते हैं फलवार लेते हैं, तो माता ही तो है ये जी, जी, इसके 108 रूपों में हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जुड़े थे। आप इस पूरी बात को जो है आगे से आगे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा होगा, तो ये जानकारी उन तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्रत रखना ही इनफ नहीं कहेंगे कि इतना ही काफी नहीं है, विधिवत रूप से अगर आप चीजें करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फलदायक वो रहेंगी। तो लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से अहोई अष्टमी पर महिलाओं के लिए, खास तौर पर जिन महिलाओं ने आज व्रत रखा है या फिर जो महिलाएं आगे सोच रही हैं कि इस व्रत को रखा जाए, क्या कुछ इसका महत्व है, क्या कुछ इसकी विधि है, क्या कुछ इस व्रत में आप विधिवत रूप से कर सकते हैं और किस लिए किया जाता है, इन तमाम सवालों के जवाब पंडित श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बेहद बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हर एक चीज समझाई है। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल, लाइव टाइम्स टीवी।